आपका और मेरा परमेश्वर जो है वो हालातों के विपरीत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हालातों के विरुद्ध में काम करने वाला परमेश्वर है। और जैसे हम आराधना के अंदर थे तो सचमुच जब आराधना की जा रही थी तो परमेश्वर के दास ने जो था हमें घोषणाएं करवाई थी। अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपने घोषणाएं की थी। बाइबल कहती है कि जैसा तुम्हारा अंगीकार होगा, जैसी घोषणाएं तुम अपने जीवन के लिए करोगे, जैसे शब्द तुम अपनी जिंदगी के लिए बोलोगे, पवित्र आत्मा उसको वैसे ही क्या कर देगा, रच देगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे शब्दों को सुनकर तुम्हारे लिए वैसा डिजाइन कर देगा। हालेलुया। जैसा तुम कहोगे परमेश्वर का आत्मा वैसा ही सेम तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। हमने सीखा था कि हमें बोलना क्या है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने मुख से क्या बोलना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदावंद का कलाम कहता है, परमेश्वर कहता है कि बोल तेरे होंगे और फल किसका होगा, परमेश्वर का होगा। प्रभु कहता है बोल तेरे होंगे लेकिन फल मेरा होगा। बोलना क्या है यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें अपने लिए क्या घोषणाएं करनी है, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए क्या बोलना है, अपने परिवार के लिए हमने क्या बोलना है, अपने बच्चों के लिए हमने क्या बोलना है। हालेलुया। ये घोषणाएं, अंगीकार आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रभु कहता है जैसा तुम कहोगे वैसा परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कर देगा। इसलिए खुदावंद कहता है कि बोल किसके हैं, बोल तेरे हैं और फल मेरा है। प्रभु कहता कि मैं तेरे मुंह के शब्दों के ऊपर फल को लगाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें सही घोषणाएं अपनी लाइफ के लिए करनी है, बोलना है कि मेरी पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं लंबी आयु को जीऊंगा। हालेलुया। कहाँ पे लिखा है बाइबल के अंदर, कहाँ पे लिखा है? हाँ, भजन संहिता 128। और कहाँ पे लिखा है? जब तक हम बाइबल को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि परमेश्वर के वायदे कहाँ कहाँ पे लिखे हैं, कहाँ कहाँ पे खुदावन ने हमारी लाइफ के लिए बोला है। हालेलुया। जब हम 91 ज़बूर पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। आप बोल सकते हो अपनी ज़िंदगी के लिए कि मेरी पवित्र बाइबल कहती है कि मैं लंबी उम्र को जीऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने लिए अच्छी घोषणाओं को कर सकते हैं, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे अंगीकार को कर सकते हैं, अच्छी अच्छी घोषणाओं को कर सकते हैं। और खुदावंद का वचन कहता है कि जैसा तू कहेगा मैं तेरे उन मुंह के शब्दों के ऊपर क्या करूंगा, फल को लगाऊंगा। हालेलुया। यशाया की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, प्रभु कहता है कि जैसे पुराने पेड़ जो होते थे वो लंबी उम्र को जीते थे, वो कितने लंबे समय तक चलते थे। बहुत सारे गांवों में अभी भी बहुत पुराने पेड़ जो है वो लगे हुए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु कहता है कि जैसे पुराने पेड़ लंबी आयु तक जीते हैं वैसे ही मैं तेरी आयु को भी करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब हम इसको बोलेंगे कि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ, खुदावंद कहता है कि तू लंबी उम्र को जीऊंगा, जब हम अपने लिए घोषणाओं को करेंगे, चाहे जितनी मर्जी बीमारी हमारे ऊपर क्यों ना आ जाए, जब आपकी घोषणाएं लंबी उम्र की होगी तो कोई भी बीमारी तुम्हें कम उम्र में कभी भी लेकर नहीं जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आपकी घोषणाएं ये डिसाइड करेंगी, आपका अंगीकार ये डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने हाथों को उठाकर अंगीकार कर सकते हैं। बोलिए, मेरा घर अनुग्रह से भरा हुआ है, मैं लंबी उम्र को जीऊंगा, मेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार है, मेरा भविष्य महिमा से भरा हुआ है, मैं बड़े बड़े कामों को देखूंगा, मैं बड़े बड़े चमत्कारों को देखूंगा, मेरी संतान ऊंची उठाई जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदावन ने अपने कलाम में कहा है
कि धर्मी की संतान पृथ्वी के ऊपर सामर्थी होगी। बोले मेरी संतान जो है वो सामर्थी है, मेरे बच्चे ब्लेस हैं यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे बच्चे ऊंचे स्थानों के ऊपर खड़े होंगे, वो पूंछ नहीं बल्कि सर बनाए जाएंगे। थैंक यू जीसस। ऐसी अच्छी अच्छी घोषणाएं आपने अपनी लाइफ के लिए करनी है। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, कभी भी उन हालातों को आपने नहीं देखना कि आप कैसी परिस्थिति के अंदर से होकर जा रहे हैं। आप कर्जे के नीचे हैं या गरीबी में हैं, कैसे भी हालात आपके उस वक्त क्यों ना हो, बाइबल कहती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हालातों के विपरीत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर हालातों के विपरीत काम करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं देखता कि आपके हालात कैसे हैं। अगर आप कर्जे में हैं तो आप अपने लिए ऐसा अंगीकार कर सकते हैं कि मैं कर्जा मुक्त हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कर्जा लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। जब आप ऐसे अंगीकार को अपने लिए करोगे तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कब आपका जो कर्जा है वो कब उतर गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हालातों के विपरीत कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे मुख के शब्दों के ऊपर क्या करूंगा? फल को लगाऊंगा। हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा फॉरेन में जाएगा, मैं उसको फॉरेन में भेजूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है उसको फॉरेन में भेजने के लिए। आप प्लान करते हो अपने बच्चों के लिए कि मैंने अपना बच्चा सेटल करना है, कनाडा में सेटल करना है या ऑस्ट्रेलिया में भेजना है, अमेरिका भेजना है। आप प्लान करते हो कि मुझे अपने बच्चे को भेजने के लिए एक लोन लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि आप अपने बच्चे को फॉरेन भेजोगे एक लोन के जरिए, तो अब जब लोन शब्द आपके मुख से निकलता है तो आपका बच्चा फॉरेन जाएगा और लोन के द्वारा ही जाएगा। अगर आप बोलोगे, अब सही अंगीकार जब आप अपने मुख से करोगे कि मेरा बच्चा विदेश जाएगा, फ्री में जाएगा, तो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ के लिए भेजेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे तेरे शब्द होंगे वैसा परमेश्वर फल को लगाएगा। अगर आप सोचते हो कि आप वो काम करोगे लोन के द्वारा करोगे तो लोन का फल ही लगेगा, कभी भी ब्लेसिंग का फल फिर नहीं लगेगा। हालेलुया। जैसा अंगीकार तुम करोगे वैसा परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। बस दिक्कत यहीं पे आती है कि आज लोग अपने हालातों को देखते हैं कि उनके हालात कैसे हैं। हालेलुया। अगर आप गरीबी में हो और सोच रहे हो कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है अपने बच्चे को सेटल करने के लिए, तो बाइबल कहती है कि फिर वो कभी भी सेटल नहीं होगा। अगर तुम गरीबी में रहकर भी अमीरी के सपने देखोगे, गरीबी में रहकर भी बोलोगे मेरा बच्चा कनाडा में सेटल है, मेरा बच्चा डॉक्टर बन चुका है, मेरा बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, अच्छी पदवी के ऊपर है, अच्छी डिग्रियां हासिल कर रहा है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन हालातों के विपरीत कार्य को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास को रच दिया, जिन्होंने इतिहास को बदला, इतिहास रच दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम सीख रहे हैं खुदावंद के वचन में से कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हालातों के विपरीत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज इस बात को हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि सचमुच हमारा परमेश्वर हालातों के विपरीत कार्य को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद क्या था? दाऊद जब छोटा था तो क्या था? चरवाहा था। हालेलुया। दाऊद क्या था? एक चरवाहा था। क्या उसने युद्ध विद्या सीखी थी? नहीं सीखी थी। उसको लड़ना आता था? नहीं लड़ना आता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उस बच्चे के द्वारा एक बड़े दानव को मार दिया। हालेलुया। कारण
क्योंकि हमारा परमेश्वर हालातों के विपरीत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हालात नहीं देखता, परमेश्वर परिस्थितियां नहीं देखता, परमेश्वर देखता है आपके विश्वास को, परमेश्वर देखता है आपके अंगीकार को, खुदा देखता है आपके शब्दों को कि आप कैसा बोल रहे हो। हालेलुया। जब दाऊद उस स्थान के ऊपर गया जहां उसके भाई उससे कह रहे थे कि तू अभी बच्चा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू यहां से चला जा, लेकिन उसने डटकर अपने भाई से कहा, क्या बोला था अपने भाई से? किसी को याद है दाऊद ने अपने भाई से क्या कहा था जब उसके भाई ने बोला कि तू क्या कर, यहां से चला जा? हालेलुया। लेकिन उसने अपने भाई से कहा कि क्या इस्राएल में उस योद्धा से लड़ने के लिए कोई भी नहीं बचा है? हालेलुया। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं उसके साथ लड़ूंगा। हालेलुया। उसने अपने भाई को हौसला दिया, लेकिन उसके भाई का जो हौसला था वो उस वक्त नहीं बना, वो टूटता गया। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? अपने पाँव को हिम्मत के साथ उस युद्ध भूमि के अंदर रखा। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ अपने कदम को रखोगे, जब आप विश्वास के साथ शब्दों को बोलोगे, अंगीकार को बोलोगे, तो आपका परमेश्वर उन हालातों के विपरीत कार्य को करेगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को लड़ना नहीं आता था, लेकिन उसने विश्वास के साथ कदम रखा तो परमेश्वर ने उस हालात के विरुद्ध क्या किया? अपने काम को किया। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ कौन था? बाइबल कहती है कि जो यूसुफ था वो एक पशु चराने वाले का लड़का था। हालेलुया। यूसुफ एक मवेशी का लड़का था, एक पशु चराने वाले का लड़का था, लेकिन क्या बना? प्रधानमंत्री बना। कैसे? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर हालातों के विपरीत कार्य करने वाला परमेश्वर है। यूसुफ ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने हालात क्या कर दिए? बदल डाले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हालातों के विपरीत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यूसुफ एक देश में गुलाम होकर गया, गुलाम बनकर गया, लेकिन कुछ समय के बाद वो वहां के लोगों के ऊपर राज्य करने लगा। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर हालातों के विपरीत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालात मायने नहीं रखते, अगर मायने रखता है तो वो है आपका अंगीकार, आपके शब्द कि आप क्या बोल रहे हो, वो मायने रखता है। हालेलुया। मूसा जो था वो कहाँ पे पैदा हुआ? एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। मूसा एक गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ, लेकिन परवरिश कहाँ पे हुई उसकी? महल के अंदर हुई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर हालातों के विपरीत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज दिक्कत बस यहीं पे आती है कि लोग अपने हालातों को देखकर अंगीकार करते हैं, लेकिन हमें अपने हालातों को देखकर अंगीकार नहीं करना है, उससे बढ़कर अंगीकार करना है। हालेलुया। आपके हालात क्या है उसे मत देखो, लेकिन जो आप अपनी लाइफ के लिए देखना चाहते हो वैसा अंगीकार आपको करना होगा। हालेलुया। जो आप देखना चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कर दे, परमेश्वर ऐसा कर दे मेरे लिए, तो वैसा अंगीकार हमें अपने मुंह से करना होगा। हालेलुया। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो, मैं सच में कहती हूँ, अगर आप जाना चाहते हो ना फॉरेन में, हालात कभी ना देखें कि आप नहीं जा सकते, आपके पेरेंट्स आपको नहीं भेज सकते, आप अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, कभी भी हालातों पे मत जाएं। बस जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो, जिस देश में आप जाना चाहते हो, सेवकाई के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर आप जाना चाहते हो ना, तो उस देश का झंडा आप ले लो और उस झंडे के ऊपर प्रार्थना करो हाथ रख के कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं इस कंट्री में जा चुका हूँ, तेरी सेवकाई के लिए परमेश्वर, स्टडी के लिए, प्रभु काम के लिए मैं इस कंट्री में जा चुका हूँ।
मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हालातों के विरुद्ध काम को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में इतिहास रच दिया लोगों ने, आज भी वही परमेश्वर है, वही सेम परमेश्वर है जो मूसा का परमेश्वर था, जो यूसुफ का परमेश्वर था, जो दाऊद का परमेश्वर था, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जब परमेश्वर उनके हालातों के विपरीत कार्य कर सकता है, वो आपके हालातों के विपरीत कार्य कर सकता है। वो बदल सकता है आपके हालातों को, वो बदल सकता है आपकी परिस्थितियों को। बस करना क्या है, आपने अपने हालात नहीं देखने हैं कि आपके हालात क्या है, कैसी परिस्थितियों में से होकर आप जा रहे हो। लेकिन जब आप सही अंगीकार करोगे तो परमेश्वर आपके उस अंगीकार के शब्दों के ऊपर अपने फल को लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी की 20,000 सैलरी है और वो किराए के घर के अंदर रह रहा है कि उसमें से उस 20,000 सैलरी में से किराया भी देना है, बच्चों को पढ़ाना है, घर का राशन भी देना है, लेकिन अगर आपका सही अंगीकार होगा तो उस 20,000 सैलरी के अंदर, किराए के घर के अंदर भी रहकर आप अपने बच्चों को MBBS करवा सकते हैं। अगर आपका अंगीकार सही होगा, चाहे आपकी सैलरी 10,000 क्यों ना हो, तो भी आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है अगर आपका अंगीकार सही होगा, अगर आपके शब्द सही होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत आपके शब्दों को पकड़ते हैं, पवित्र आत्मा आपके शब्दों को कैच करता है कि आप क्या बोलते हो। चाहे आज काम, आपके पास कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने अंगीकार को सही करोगे तो परमेश्वर उस विश्वास के द्वारा बोले गए शब्दों के ऊपर अपने फलों को लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बोलना क्या है, यह मायने अब आपके ऊपर रखता है कि आपने क्या बोलना है। हालेलुया। कैसी घोषणाएं आपने अपनी लाइफ के लिए करनी है। हालेलुया, हालेलुया। वो मत कहना, वो नहीं हमें कहना जो हम देख रहे हैं। हालेलुया। वो अंगीकार हमें नहीं करना जो हमें दिख रहा है। हालेलुया। जो आप देखना चाहते हो वो अंगीकार आपने अपनी लाइफ के लिए करना है, वो बोलना है। परिस्थितियों को नजरअंदाज करो। जब परमेश्वर के सामने जाते हो, घुटनों को टिकाते हो, तो अपने हालातों को नहीं देखना। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हो अपनी आंखों को बंद करके, तो कभी भी हालातों को मत देखो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके हालात कैसे हैं, माड़े हैं, कैसे हैं, कर्जे में, बीमारियों में, कुछ नहीं देखना। बस आंखों को बंद करके वो देखना है जो आप देखना चाहते हो। हालेलुया। कि आप अपने बच्चों को करवा रहे हो वो स्टडी, वो देखो जो आप करना चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर करेगा, वो आपकी लाइफ के लिए वैसा करेगा जैसा आप बोलोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वैसा करेगा। परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों के ऊपर अपने फल को लगाएगा। अगर बीमार हो तो बोलिए, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स में हो, जैसे मर्जी हालातों में क्यों ना हो, उस अंगीकार को करें, उन चीज़ों को डांटे अपनी ज़िंदगी से। तो बाइबल कहती है कि जब विश्वास के साथ आप बोलोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए वैसा ही कर देगा। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।